हेलो दोस्तों, मैं उमर फैज़ी आप सभी का आपके अपने ही यूट्यूब चैनल उरूज उर्दू में इस्तकबाल करता हूं। दोस्तों, आज की इस क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं इक़साम इस्म यानी काइंड्स ऑफ नाउन यानी इस्म की किस्में। इस्म की कितनी किस्में होती हैं, क्या होती हैं, कितने अज्जा होते हैं, क्या तारीफ होती है उनकी, सब आज इसी एक वीडियो में कवर करने वाले हैं। पूरी इस्म आज एक वीडियो में आप जान जाएंगे। जो अभी अभी नए साथी जुड़े हुए हैं उनको बता दें कि महाराष्ट्र का जो टेट होने वाला है 10 नवंबर को, जिसका पेपर है, उसकी यहाँ पर फ्री तैयारी चल रही है। आपको फ्री थ्योरी वाइज वीडियोस दिए जा रहे हैं, फ्री मॉक टेस्ट दिए जा रहे हैं और फ्री नोट्स दी जा रही हैं। मॉक टेस्ट और वीडियोस आपको यूट्यूब पर ही मिल जाते हैं, जबकि नोट्स के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हमारे ऑफिशियल ग्रुप का लिंक दिया है। आप उसे ज्वाइन करके व्हाट्सएप से हमारे हर नोट्स को हासिल कर सकते हैं। तो चलिए आज की क्लास को शुरू करते हैं। सबसे पहले हमने कल क्या देखा था, इसमें देख लिए थे, कवायद में इसमें देख लिए थे। और इसमें में किसे कहते थे, तो इसमें जो जो किसी शख्स का नाम हो, किसी जगह का नाम हो, उसी को इसम हमने देखा था कि उसी को इसम कहा जाता है। जो किसी इंसान या पर्सन, प्लेस और थिंग्स का नाम बयान करे, उसी को इसम कहते हैं। अब इसम की किस्में देख लेते हैं, इसम की कितनी किस्में होती हैं, इसको एक एक करके हम लोग देख लेंगे। उसके बाद इनकी किस्मों की कितनी किस्में होती हैं, सब के सब आज एक ही वीडियो में कंप्लीट इसम को खत्म करने वाले हैं। तो देख लेते हैं इसम की कितनी किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से इसम की 3 किस्में होती हैं। कौन कौन होती हैं? पहला इसम जामिद, दूसरा इसम मुस्दर, तीसरा इसम मुश्तक। क्या होती है? इसम जामिद, इसम मुस्दर और इसम मुश्तक। इसम जामिद, इसम मुस्दर और इसम मुश्तक। इसमें जामिद क्या है? वह इसमें जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज इससे निकलता हो। वो इस्म जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो और ना कोई दूसरा लफ्ज इससे निकलता हो, जैसे आदमी, चाकू, घोड़ा, किताब, कलम, कुर्सी वगैरह। ठीक है, अभी इसकी एक्सप्लेनेशन देख ले रहे हैं, पहले पढ़ ले रहे हैं। दूसरे नंबर पर इसमें मुस्दर आ जाता है। वो इस्म है जो खुद तो किसी इस्म से ना निकला हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हैं। कोई इसमें से ये अपना से नहीं निकला रहेगा, लेकिन इससे क्या रहते हैं, इससे दूसरे कलमे निकलते हैं। अभी एक्सप्लेनेशन इसकी देखते हैं। जैसे इसमें क्या है? दौड़ना, उठना, होना, खाना, रोना, पीना, सोना वगैरह। उसके बाद क्या है? इसमें मुश्तक। वो इसम है जो किसी मुस्दर से बना हो, जैसे खाने वाला, लड़ाकू, लड़ाका, थकन, झूमता हुआ वगैरह। अब देख लेते हैं एक्सप्लेनेशन। इसमें जामिद हमने क्या पढ़ा? वो इसमें जो ना खुद किसी लफ्ज से निकला हो, मतलब ये किसी लफ्ज से निकलता नहीं है, ये अपने आप में कंप्लीट है। जैसे हम लोग पढ़े हैं प्रॉपर प्रॉपर नाउन, लेकिन प्रॉपर नाउन इसमें इसमें मारफा को कहा जाता है। लेकिन यहाँ पर ये जान लीजिए कि प्रॉपर नाउन यही है, इसमें जामिद है। इसमें जामिद अपने आप में कंप्लीट है। ये ना तो आप किसी से कुछ लेता है और ना तो किसी को कुछ देता है ना। वो इसमें है जो ना खुद किसी से लफ्ज, ना तो खुद किसी लफ्ज से निकला है और ना कोई लफ्ज इससे निकलता हो। मसलन आदमी, जैसे आदमी हो गया, आदमी किसी से निकला नहीं है, आदमी लफ्ज किसी से निकला नहीं है और ये कुछ लफ्ज भी नहीं बना रहा है ना। दूसरा लफ्ज इससे नहीं निकलता, कोई लफ्ज आदमी से नहीं निकल रहा है। ठीक है। उसके बाद चाकू, घोड़ा, ये सब अपने आप में कंप्लीट हैं। अभी ये आपको बाद में समझ में आएगा, पहले ये दोनों समझेंगे तो समझ में आ जाएगा वो वाला। तो इसमें मुस्दर क्या होता है? वो इसमें जो खुद तो किसी इसम से निकला हो, ना निकला हो। इसमें मुस्दर क्या होता है? ये कोई इसम से नहीं निकलता है, कोई भी नाम से ये निकला नहीं है। इसमें मुस्दर जो रहेगा वो कोई नाम से निकला नहीं है, लेकिन उसके दूसरे कलमे निकलते हैं। लेकिन इसके जो हैं, इसके दूसरे कलमे निकलते हैं। इसमें मुस्दर क्या है? ये कोई किस्म इसमें से नहीं निकला है, लेकिन इसके दूसरे कलमे निकलते हैं। जैसे दौड़ना, दौड़ना आप बोल दीजिए दौड़ना, तो आपको समझ में आएगा कुछ ना कुछ दौड़ने की बात की जा रही है। कोई ना कोई कलमा आप सोच ले रहे हैं, दौड़ रहा था, दौड़ने वाला है, या जो भी सोच रहे हैं, आपके दिमाग में वो सब चीजें आ जा रही हैं। उठना, होना, कोई चीज हो रही होगी या उसका होना मेरे लिए बाइसे सर्फ था। खाना, खाना खाने वाला है ना, खाना। रोना,
पीना, सोना, कुछ ना कुछ आपके दिमाग में चल रहा है। यानी इसके कुछ ना कुछ कलमे आपसे बन रहे हैं, कुछ ना कुछ कलमे बन रहे हैं। इसमें मुज़दर क्या है? वो इसम जो खुद तो किसी इसम से ना निकला हो, लेकिन उससे दूसरे कलमे निकलते हों, जैसे दौड़ना, उठना, होना, खाना, रोना वगैरह। इसमें मुश्तक क्या है? जो इसमें मुज़दर से निकला हो, जैसे दौड़ना हो गया, तो दौड़ने वाला क्या रहेगा? खाना हो गया, खाने वाला, लड़ाकू हो गया, लड़ने वाला हो गया, उसके बाद थकन हो गया, झूमता हुआ हो गया। तो ये सब क्या है? ये इसमें मुस्दर से निकला हुआ है। इसमें जामिद अब देख लेते हैं। इसमें जामिद अपने आप में कंप्लीट है। इसमें जामिद अपने आप में कंप्लीट है। ये ना तो किसी लफ्ज से निकला है और ना तो कोई लफ्ज इससे निकलता है। ठीक है, ये ना तो कोई लफ्ज से निकला है और ना तो इससे कुछ लफ्ज निकलता है। जबकि इसमें मुस्दर ये कोई लफ्ज से निकला नहीं है, लेकिन जब इसका नाम आता है ना, ये आ जाएगा ना, ये इसका वर्ड आ जाएगा इसमें मुस्दर का, तो फिर कुछ ना कुछ कलमे निकलते हैं आपसे। जैसे दौड़ना आ गया, दौड़ने के कुछ कलमे निकल रहे हैं आपका। उठना आ गया, उठना एक कलमा है। खाना, खाना कलमा है। रोना, पीना, ये सब कलमा निकल रहे हैं, है ना। लेकिन ये खुद तो किसी से नहीं निकला है, दौड़ना किसी से नहीं निकला है। अब इसमें मुश्तक क्या है? जो ये दौड़ने से निकल जाए, दौड़ने वाला, उठने से निकल जाए, उठने वाला, होने से निकल जाए, होने वाला, खाना से निकल जाए, खाने वाला, ये सब क्या हो जाएगा? इसमें मुश्तक हो जाएगा। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब अगला देखते हैं। अब देख लेते हैं इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं। अभी तक हमने क्या देखा? इसमें की किस्में देख लिए। इसमें की 3 किस्में होती हैं। कौन-कौन? इसमें जामिद होती है, इसमें मुज़दर होती है, इसमें मुश्तक होती है। इसमें जामिद किसे कहते हैं? जो किसी इसमें से ना निकला हो, जो किसी लफ्ज़ से ना निकला हो और ना तो उससे कोई लफ्ज़ निकल रहा हो। इसमें मुज़दर कहते हैं जो किसी से ना निकला हो लेकिन उससे कलमे निकल रहे हैं। उसके बाद इसमें मुश्तक क्या है? जो इसमें मुज़दर से निकला हुआ हो। ये 3 किस्में हम लोग देख लिए। इक़्साम इस्म यानी इस्म की किस्मों में ये तीनों चीज़ों को देख लिए। अब देख लेते हैं इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं। इसमें जामिद की किस्मों को देखने वाले हैं। इसमें जामिद की कितनी किस्में होती हैं? 2 किस्में। इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें जामिद की किस्में इसमें मारफा और इसमें नकरा कहलाती हैं। ठीक है, इसमें मारफा या तो इसको खास भी बोलते हैं। इसमें खास या मारफा और इसमें आम या नकरा। ठीक है, यहाँ पर देखिए ब्रैकेट में आपको दिया गया है। इसमें मारफा या खास, इसमें नकरा या आम। इसमें खास या मारफा, इसमें आम या नकरा। ठीक है, तो अब इसमें मारफा को देख लेते हैं। इसमें खास या मारफा को देख लेते हैं। इसमें मारफा, इसम मारफा को इसम खास भी कहा जाता है। वो इसम है जिससे किसी खास शख्स, जगह या किसी खास चीज का नाम समझ में आए। ठीक है, नाम समझ में आए। मसलन अहमद, अकरम, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली, आगरा वगैरह। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब कुछ नहीं है। ये सीधे-सीधे जान लीजिए, जो आपने इस्म की किस्में पढ़ी हैं, वही इसकी भी तारीफ़ है। जो आपने इस्म पढ़ा है ना, इस्म की तारीफ़, सेम उसी की यही तारीफ़ है, खाली ख़ास चीज़ों के लिए इस्तेमाल होगा। ठीक है, ख़ास चीज़। जैसे कोई चीज़, जैसे अहमद है, ठीक है? अहमद अपने घर का ख़ास ही लड़का होगा वो। जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद बिल्कुल ख़ास है। कुतुब मीनार, हाँ, बिल्कुल ख़ास है, इसके जैसा और कोई नहीं। लाल किला बिल्कुल ख़ास है, इसके जैसा कोई नहीं। दिल्ली बिल्कुल ख़ास है, अपने आप में इसके जैसा कोई नहीं। आगरा बिल्कुल ख़ास है, इसके जैसा कोई नहीं। जिसके जैसा कुछ ना हो, जो तन्हा हो दुनिया में, व उसी को क्या बोलते हैं? इसमें ख़ास या मारफ़ा बोलते हैं। दुनिया में जो चीज़ एक हो, उसी को क्या इस तरह समझ लीजिए, जो चीज़ एकदम ख़ास हो, जिसके जैसा कुछ ना हो, है ना? उसी को इस्म मारफ़ा कहते हैं। जैसे अहमद हो गया, कोई नाम का अहमद नाम का लड़का, अहमद नाम के लड़के हज़ार होंगे, लेकिन जिस अहमद की बात आप कर रहे हैं, उसके जैसा कोई नहीं होगा। जैसे आपकी ले लीजिए, आप अपना एग्ज़ाम्पल यहाँ पर ले लीजिए। आपके जैसा इस दुनिया में कोई नहीं है। आपके भाई होंगे, आपके बड़े बुज़ुर्ग होंगे, लेकिन आप नहीं हैं, है ना? आप दुनिया में सिंगल हैं, तो आप क्या हो गए? आप इसमें ख़ास या मारफ़ा हो गए, ठीक है? इसमें ख़ास हो जाएँगे आप। समझ में आ गया आपको? अब इसमें आम या नकरा देख लेते हैं। इसी को कर दीजिए, जो इसमें ख़ास बताया गया है, जो चीज़ ख़ास है, लेकिन इसमें आम रहेगी। जो चीज़ आम रहेगी, उसको इसमें आम या नकरा कहते हैं। इसमें आम या नकरा को इसमें आम भी इसमें नकरा को इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। ये वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स, चीज़ या ख़ास जगह का इल्म ना हो। क्या देखें हमने कि इसमें नकरा को इसमें आम भी कहते हैं। ये वो इसम है जिससे किसी ख़ास शख्स या चीज़ या ख़ास जगह का इल्म ना हो, बल्कि वो चीज़ या जगह आम हो।
ये तो ऐसे कह सकते हो, इसमें नकरा वो इसम है जिससे किसी आम चीज़ों का पता चले। बस खत्म कीजिए, बहुत ज़्यादा डेफिनेशन ना देखिए, ठीक है? इसमें नकरा वो है जिससे किसी आम चीज़ों का पता चले। इसमें मार्फा वो है जिससे किसी ख़ास चीज़ का पता चले, ठीक है? ये इस्म की बातें चल रही हैं, इस्म की बातें चल रही हैं, इस्म की, है ना? यानी इस्म किसी जगह, किसी इंसान, कोई चीज़ का नाम हो, उसी को इस्म कहते हैं। दुनिया में कल आपको बताया था, दुनिया में जितनी भी चीज़ है सब इस्म कहलाती है ना? तो इसमें मारफा में क्या देख लिए, जो चीज खास है, आपके हमशक्ल भी होंगे लेकिन आप नहीं हो सकते, तो आप खास हैं। ताजमहल के हमशक्ल भी होंगे लेकिन ताजमहल नहीं हो सकते, तो ताजमहल खास है। दिल्ली का लाल किले जैसे हजार बन सकते हैं लेकिन दिल्ली का लाल किला फिर दोबारा नहीं बन सकता, दिल्ली का लाल किला खास है, ठीक है? तो इसमें आम या नकरा में क्या है कि इसको आम भी बोलते हैं, और ये वो इसमें है ना जिससे किसी आम चीज का पता चले। जैसे जैसे क्या चीज, जैसे लड़का। लड़का, अब यहाँ पर ये सोचिए कि आपको कहा गया आप लड़के हैं, लड़की हैं आप, तो आपके जैसा कोई नहीं, लेकिन यहाँ सिर्फ लफ्ज़ लड़का का इस्तेमाल हुआ है, आप का इस्तेमाल नहीं हुआ है। यहाँ आपके नाम का इस्तेमाल होगा, मेनली आपका इस्तेमाल होगा, और लड़के में पूरी कम्युनिटी, जो बॉयज़ की पूरी कम्युनिटी है, सब के सब आ जा रही है, तो यहाँ पर आम हो जाएँगे। लड़के बहुत रहेंगे, लड़के बहुत रहेंगे, और लड़कियाँ दुनिया में बहुत हैं, है ना? बूढ़े दुनिया में बहुत हैं, बच्चे दुनिया में बहुत हैं। लेकिन अगर आपके बच्चे की बात की जाए कि आपका बच्चा सबके घर में है? नहीं, आपके घर में आप एक ही बच्चा है आपका। आप क्या सबके घर में एक जैसे हैं? नहीं, आप सिर्फ़ अकेले हैं। यहाँ तक कि आपके भाई में भी आपके गुण नहीं दिखाई दे रहे हैं, है ना? अगर आपके हमशक्ल भी होंगे, फिर भी आपके जैसे नहीं हो सकते। तो वो आप हैं, वो ख़ास हैं। लेकिन यहाँ पर लड़का पूरी लड़के कम्युनिटी की बात हो रही है, तो फिर ये आम कम्युनिटी है। सबके वैसे ही आँख होंगे, सबके अगर इंसान आ जाएँ, इंसान भी सब सेम ही हैं। सब इंसान सेम ही हैं, उनके हाथ-पैर, आँख, बाल ये सब होते हैं, है ना? तो ये सब क्या हो गए, इसमें आम या नकरा में आएँगे, ठीक है? लड़का क्या है, इसमें आम की मिसाल है। मस्जिद क्या है? मस्जिद मस्जिद हमारी मस्जिद तो सब जगह एक ही जैसी होती है, यानी मस्जिद अल्लाह का घर है ना? मस्जिद तो एक ही जैसे थे। लेकिन अगर मस्जिद नबवी की बात आ जाए, मस्जिद नबवी, चलिए बताइए, मस्जिद नबवी। अब बताइए, अब तो ये ख़ास हो गई, मेन चीज़ के बारे में बात की जा रही है। क्या मस्जिद नबवी जैसा कोई है? नहीं है भाई, ना बन पाएगा कुछ, तो मस्जिद नबवी हो गई, है ना? तो मस्जिद, लेकिन ये मस्जिद आम है ना? मस्जिद आम है। अब मस्जिद नबवी की बात की जा रही हो, तो मस्जिद नबवी फिर ख़ास में आ जाएगी। इमारत, इमारत तो बहुत जैसी इमारत, इमारत तो आप बिल्डिंग हज़ार बनवा लेंगे, बिल्डिंग तो आप हज़ार बनवा सकते हैं। लेकिन अगर बुर्ज खलीफा की बात की जाए, है ना? बुर्ज खलीफा की बात की जाए, तो बताइए बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग बन पाएगी? उससे अच्छी बनेंगी, उससे खराब बनेंगी, लेकिन बुर्ज खलीफा जैसी बिल्डिंग नहीं बन सकती, है ना? जो तो अब वो ऐसी इमारत नहीं बन सकती, तो ये क्या हो जाएगी? ये इमारत तो खास में आ जाएगी, इमारत तो आम में आएगी, लेकिन अगर बुर्ज खलीफा इमारत की बात की जाए तो फिर वो खास में आ जाएगी। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा कि इमारत सबकी एक जैसी बनती है, सबके एक जैसी इमारत रहती है, लेकिन अगर कोई मेन इमारत के बारे में बात की जाए तो फिर वो खास में आ जाएगा। उसके बाद शहर, गाँव, शहर तो हज़ार होंगे, हमारे इंडिया में ही शहर हज़ार हैं, हज़ार गाँव हैं। पता नहीं लाखों होंगे, है ना? तो ये क्या, लाखों शहर हैं। लेकिन अगर शहरे दिल्ली की बात की जाए, दिल्ली शहर की बात की जाए, दिल्ली भाई तो फिर इसमें ख़ास या मारफा में आ जाएगा। क्यों? क्योंकि दिल्ली जैसा कोई नहीं, है ना? तो हमने क्या देखा? हमने ये देखा, इसमें जामिद की किस्में, इसमें ख़ास या मारफ़ा, और इसमें आम या नकरा। इसमें मारफ़ा को इसमें ख़ास भी कहा जाता है। ये वो इसम है जिससे किसी ख़ास जगह या किसी ख़ास चीज़ का नाम समझ में आए। अहमद, अकरम, जामा मस्जिद, कुतुब मीनार, लाल किला, दिल्ली, आगरा वगैरह। इसमें आम या नकरा में क्या है कि वो इसम जिससे आम चीज़ों का पता चले, जैसे लड़का, मस्जिद, इमारत, शहर, गाँव वगैरह। ठीक है, उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। और अभी हमने इसमें क्या देखा था, इसमें यह देखा था कि इसमें की कितनी किस्में होती हैं। बनावट के एतबार से इसमें की 3 किस्में होती हैं। इसमें जामिद, इसमें मुज़दर, इसमें मुश्तक। इसमें जामिद वो होता है जो ना तो खुद किसी लफ्ज़ से निकला हो, ना तो कोई भी लफ्ज़ उससे निकलता हो। उसके बाद इसमें मुज़दर क्या है, ये तो किसी लफ्ज़ से नहीं निकला है लेकिन इससे कलमे बनते हैं। और फिर इसमें मुश्तक क्या है, वो इसमें मुज़दर से ही बनते हैं। उसके बाद हमने देखा इसमें जामिद की 2 किस्में हैं, इसमें मारफा और इसमें नकरा। इसमें मारफा उसे कहते हैं जो चीज़ किसी ख़ास चीज़ का नाम बयान करे, और इसमें मारफा वो उसे कहते हैं जो किसी आम चीज़ों को बताए, ठीक है? अब इसमें नकरा की किस्म को देख लेते हैं। इसमें नकरा और मारफा की किस्मों को, दोनों को देखेंगे, ठीक है?
तो इसमें नकरा की पहले नहीं देखेंगे, पहले हम लोग देखेंगे इसमें मारफा की किस्में, ठीक है। पहले नंबर पर जैसे सीक्वेंस चले आ रहे हैं, पहले नंबर पर देखेंगे इसमें मारफा की किस्में, दूसरे नंबर पर देखेंगे इसमें नकरा की किस्में। इसको यहाँ से हटा दीजिए। तो इसमें हुँ, तो इसमें मारफा की कितनी किस्में होती हैं? इसमें मारफा की कुल मिलाकर 6 किस्में होती हैं और इसमें नकरा की कितनी किस्में होती हैं? इसमें नकरा की भी 6 किस्में होती हैं। कितनी किस्में होती हैं? 6-6 दोनों की किस्में होती हैं। इसमें मारफा की 6 किस्में होती हैं और इसमें नकरा की भी 6 किस्में होती हैं। ये जो किस्में आपको दिखाई दे रही हैं, ये इसमें मारफा की किस्में हैं। इसमें ख़ास या मारफा की किस्में हैं, जिसको हम लोग प्रॉपर नाउन भी बोलते हैं, ठीक है? तो अब देख लेते हैं इसको इसमें इस्म की कितनी किस्में हैं? इस्म की 3 किस्में हैं। इसमें जामिद, इसमें मुज़दर, इसमें मुश्तक। उसके बाद इसमें जामिद की कितनी किस्में हैं? इसमें जामिद की 2 किस्में हैं। इसमें ख़ास या मारफ़ा, इसमें आम या नकरा। अब इसमें ख़ास या मारफ़ा की किस्में को देखने वाले हैं। इसमें अलम, इसमें ख़िताब, इसमें लक़ब, इसमें तख़ल्लुस, इसमें कुनियत और उर्फ़। क्या-क्या है? अलम, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। ये 6 किस्में हैं। किसकी किस्में हैं ये? इसमें ख़ास या मारफ़ा की किस्में हैं और इसमें ख़ास में या मारफ़ा किसकी किस्में हैं? तो वो इसमें जामिद की किस्में हैं और इसमें जामिद किसकी किस्में हैं? तो वो इस्म की किस्में हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। तो इसमें ख़ास या मारफ़ा की किस्में देख लेते हैं। अलम, ख़िताब, लक़ब, तख़ल्लुस, कुनियत और उर्फ़। अब इसमें अलम को देख लेते हैं। इसमें अलम किसी फर्द, जगह या किसी खास चीज़ के नाम को कहते हैं। इसमें अलम क्या होता है? किसी फर्द, किसी जगह या किसी खास चीज़ के नाम को कहते हैं। जैसे दिल्ली, मेरठ, शाकिर, अहमद और रज़िया बेगम, मारुति कार वगैरह। ये सब क्या है? ये अपने आप में ख़ास मक़ाम रखती है, ठीक है? जो हमने यहाँ पर देखा था इसमें ख़ास के लिए, वही सेम चीज़ यहाँ पर देख रहे हैं इसमें अलम के लिए, ठीक है? यही है, अलम यही है। अलम आपकी इसमें ख़ास की किस्में हैं, इसमें ख़ास की ही तारीफ़ इसमें अलम में भी इस्तेमाल होगी। उसके बाद वाले में अलग-अलग रहेगा। तो और इसमें अलम की किस्में कितनी इस्तेमाल होती हैं? इसमें अलम की क्या तारीफ़ है? इसमें ख़ास की जो तारीफ़ें हैं वो मेनली इस्म की तारीफ़ है, जो किसी चीज़, जगह, शख़्स का नाम बयान करें। सिर्फ़ ख़ास यहाँ पर आ गया, ख़ास चीज़ों का नाम बयान करे, ठीक है? और इस्म में क्या है? जो किसी किसी शख़्स, जगह या किसी चीज़ का नाम बयान करे। इस इतने ही फ़र्क है इस्म की किस्में में, इस्म की जामिद की किस्में में और अलम की किस्मों में। उम्मीद है आपको फ़र्क समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं कि ये मारुति वगैरह इसमें अलम को इसमें ख़ास भी कहा जाता है, यानी ख़ासी मेन है, यही ख़ासी की किस्में हैं, ठीक है? उसके बाद ख़िताब को देख लेते हैं। अब यहाँ से आपकी पढ़ाई शुरू हो रही है, यहाँ से आपको ध्यान देना बेहद ज़रूरी हो जा रहा है अब। ख़िताब देख ले रहे हैं। बादशाहों या उमरा की जानिब से ख़िताब किसको बोलते हैं? जो बादशाह या कोई उमरा, है ना? अमीर की जमा है उमरा। बादशाह या कोई अमीर की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, यानी आपने बहुत अच्छा काम किया है, आपने बहुत अच्छा काम किया है, जिसकी वजह से आपके बादशाह ने या आपके एरिया के जो सबसे अमीर इंसान हैं, उन्होंने आपका कुछ नाम रख दिया है, ठीक है? तो उसकी वजह से आप उसी नाम से मशहूर हो गए और इसी को खिताब कहा जाता है। तो क्या होता है कि बादशाहों या उमरा की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, उसी को खिताब कहते हैं। मसलन शमसुल उलमा, क्या कहते हैं? मसलन शमसुल उलमा, खान बहादुर, भारत रत्न, मसीहुल मुल्क, कादिरुल मुल्क और मलक़े आज़ाद। तो हमने क्या देखा कि जो खिताब क्या होता है? खिताब बादशाहों या उमरा की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, जो आपकी अच्छाइयों पर आपको नाम दे दिया जाता है, बादशाह और उमरा की जानिब से, कि किसी इंसान की जानिब से नहीं, इंसान की जानिब से जो दिया जाएगा, वो आपका किसमें आएगा? वो आपका उर्फ़ में आएगा। किसमें आएगा? ये यहाँ पर देख रहे हैं, उर्फ़ में दी आ जाएगा। लेकिन खिताब किसमें आएगा? जो बादशाह और अमीर लोगों की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, दुश्मनी से नहीं, जो एज़ाज़ से आपको नवाज़ा जाता है, आपके अच्छे कर्मों का फल दिया जाता है आपको नाम देकर, उसी को खिताब कहते हैं। जैसे शमसुल उलमा, खान बहादुर, भारत रत्न, पद्म भूषण, मशीहुल मुल्क, कादिरुल मुल्क, पैकर तरन्नुम, मलके आवाज़, ये सब क्या हैं? ये सब के सब खिताब दिए गए हैं। ठीक है? ये खिताब है ना? जैसे कोई पद्म भूषण है, भारत रत्न पा गया है, तो इसको उसके अच्छे कर्मों का नतीजा दिया जाता है बादशाहों के द्वारा और उमरा के द्वारा, यानी अमीर लोगों के द्वारा। इसको क्या कहते हैं? खिताब कहते हैं। अब देख लेते हैं लक़ब किसको कहते हैं? वो नाम जो किसी खूबी,
आपकी आपके अंदर कोई खूबी है, खूबी, बड़ाई या वस्फ़ ख़ास की वजह से पड़ जाए, आपके अंदर कोई अच्छाई चीज़ है, आपके कोई अंदर कुछ खूबी है, कोई आपके अंदर बहुत अच्छा गुण है ना? उसके उसे लक़ब कहा जाता है। जैसे बुलबुल हिंद, है ना? जैसे बुलबुल हिंद, रुस्तम हिंद, मलकह तरन्नुम, पैकर तरन्नुम, शेर खुदा हज़रत अली का लक़ब था, जो हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हा का नक़ब लक़ब था, वो शेर खुदा था। और क्यों था? क्योंकि इनकी अच्छाई थी। तो क्या अच्छाई थी? ये बहुत ज़्यादा बहादुर थे। इसी वजह से इनको शेर खुदा कहा गया, यानी खुदा का शेर कहा गया है। तो इनको लक़ब क्या दिया गया? शेर खुदा का लक़ब दिया गया। क्यों दिया गया? क्योंकि इनके अंदर अच्छाई थी। क्या अच्छाई थी? तो इनके अंदर बहादुरी की अच्छाई थी। तो आपके अंदर जो भी चीज़ें हैं, जो अच्छाइयाँ हैं, उसकी वजह से जो आपका नाम पड़ जा रहा है, उसको उसको क्या कहेंगे? उसी को लक़ब कहते हैं। इसमें अलम किसको कहते हैं? अलम कोई ख़ास चीज़ को नाम हो, उसी को अलम कहते हैं। ख़िताब क्या कह किसे कहते हैं? जो बादशाहों, उमरा के जानिब से एज़ाज़ी नाम दिया जाता है, उसको ख़िताब कहते हैं। लक़ब किसको कहते हैं? जो आपकी अच्छाई की वजह से आपका नाम पड़ जाए, उसी को लक़ब कहते हैं। अब देख लेते हैं तख़ल्लुस को। और जैसे देखो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था रूहुल्लाह, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का था लक़ब था ज़बीउल्लाह। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का था ये कलाम करता, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम कलाम करते थे, तो इनका अल्लाह पाक से ये कोहे तूर पर जाकर कलाम करते थे। इनका नाम था, इनका लक़ब था काल क कलीमुल्लाह, हाँ, कलीमुल्लाह था। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे, तो उनका रूहुल्लाह था। और उनका क्या नाम है? ज़बीउल्लाह था। हज़रत जो जिनकी वजह से कुर्बानी दी जाती है, उनका नाम था उनका लक़ब था ज़बीउल्लाह, उनका नाम ध्यान नहीं आ रहा है। तो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का लक़ब क्या था? कलीमुल्लाह। और रूहुल्लाह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब था। इस तरीके से इसको लक़ब बोलते हैं, जो इनके अच्छाइयों से, यानी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम की अच्छाई क्या थी? ये अल्लाह पाक से कलाम करते थे, यानी बातचीत करते थे। कहाँ पर करते थे? कोहे तूर पर जाकर करते थे। और हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की अच्छाई क्या थी? ये रूहुल्लाह, यानी रूह में जान डाल देते थे, या तो मुर्दों को ज़िंदा कर देते थे। है ना? तो इनकी अच्छाइयों की वजह से इनका लक़ब फ़ेमस हो गया था। उसके बाद तख़ल्लुस देख लेते हैं। शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा शायर या अदीब अपने असल नाम के अलावा एक मुख़्तसर सा नाम रख लेता है, जिसका इस्तेमाल वो अपने कलाम या तख़लीक़ में करता है। ये मुख़्तसर सा नाम शायर मक़ते में लाता है। शोरा के को लोग आम तौर से इसके तख़ल्लुस से ही जानते हैं। कुछ नस्र निगारों को भी तख़ल्लुस होते हैं, जैसे गालिब, हाली, जिगर, सरशार, सरवर और फ़राग गोरखपुरी। ये क्या है? ये सब के सब क्या है? तख़ल्लुस मीन्स ये होता है ना, जैसे हम शायरी लिख रहे हैं, शायरी कुछ लिख रहे हैं ना, तो शायरी किसकी है? चलिए एक शायरी आपको ऐसे लिख दी रही दिया जा रहा है, जैसे तू शाहीन है, तू शाहीन है, परवाज़ है काम तेरा, तेरे सामने आसमाँ और भी हैं। ये क्या है? अब इसके पीछे कहीं न कहीं नीचे-ऊँचे कहीं न कहीं इनका नाम दिया रहेगा, है ना? अल्लामा इकबाल साहब ने ये लिखा है। तो ये क्या है कि शायर मक्ते में अपना इस्तेमाल करता है, शायर मक्ते में अपने तख़ल्लुस का इस्तेमाल करता है, और ये एक मुख़्तसर सा नाम होता है, एक छोटा-सा नाम होता है, जिसे शायर अपने तख़ल्लुस में इस्तेमाल करता है। कुछ लोग यानी नस्र निगार भी इन्हें इस्तेमाल किया है। जैसे गालिब थे, गालिब का असल नाम क्या था? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन गालिब का असल नाम था असदुल्लाह खां गालिब, ठीक है? गालिब का असदुल्लाह खां, असद उल्लाह खान नाम का, असदुल्लाह खां नाम था। लेकिन ये क्या इस्तेमाल करते थे? ये गालिब इस्तेमाल करते थे। वहीं पर हाली को देख ले रहे हैं, इनका नाम था मौलाना अल्ताफ़ हुसैन, इनका असल नाम था, ठीक है? असल नाम इनका क्या था? मौलाना अल्ताफ़ हुसैन था। किसका? हाली की बात की जा रही है। लेकिन ये गालिब से मिले थे, पता है कब? 1554 और 1555 के दरमियान, ठीक है? 1554 और 1555 के दरमियान ये गालिब से मिले थे। तो गालिब ने ही इनसे कहा था कि हाली तुम मौला जब ये मिले ना, इन्होंने फ़ारसी कलाम गालिब को सुनाया। तो गालिब ने कहा कि तुम आप शायरी करो, और तुम हाली तजवीज़ किए कि हाली रखो। उससे पहले गालिब जब हाली शायरी करते थे ना, तो ये खस्ता इस्तेमाल करते थे। ये आप लोगों का खाली जान लीजिए, वैसे काम की चीज़ है नहीं आपकी ये। तो हाली क्या हो गए? हाली अपना नाम तो मौलाना अल्ताफ़ हुसैन है, लेकिन हाली तख़ल्लुस इस्तेमाल करते थे। जिगर मुरादाबादी, सरसार, सरवर, फ़राग गोरखपुरी, इसी तरह सब लोग हैं। उसके बाद देख लेते हैं कुनीयत, ठीक है? वो नाम जो माँ-बाप, बेटे, बेटी
या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, कुनियत कहलाता है। जैसे इब्ने मरियम, अबू हुरैरा, उम्मे कुलसूम, अब्दुल कलाम, इब्ने सफ़ी, ये सब की जैसे इसका मान लीजिए ना, ये क्या है, ये आपके ख़ानदान की वजह से आपका नाम फ़ेमस हो जाए, बस उसी को कुनियत कहते हैं। जो नाम आपके दादा, परदादा के नाम से मशहूर हो जाए या आपके ख़ानदान का नाम को ही कुनियत कहते हैं। जैसे फ़िलहाल जो हम लगा रहे हैं उमैर, फैज़ी लगा रहे हैं उमैर। आप क्या देखते हैं हमारा नाम? फैज़ी देखते हैं ना, फैज़ी सर। ये फैज़ी हमारा ख़ानदानी नाम है, फैज़ी ख़ानदानी नाम है। तो इसकी वजह से एक्चुअल में जो नाम है वो तो उमैर है। जो जो नाम है वो उमैर ही, मोहम्मद उमैर नाम है। लेकिन क्या लगाया जा रहा है? फैज़ी लगाया जा रहा है। तो फैज़ी क्या हो गई हमारी? ये कुनियत हो गई। क्या हो गई? कुनियत हो गई, है ना? फैज़ी क्या है? कुनियत है। तो इसी को कुनियत बोलते हैं। वो नाम जो माँ-बाप, बेटे-बेटी या किसी और ताल्लुक से मशहूर हो जाए, ठीक है? जैसे मेरा ख़ानदान फैज़ी ख़ानदान, आपका ख़ानदान मोहम्मदी ख़ानदान या कोई भी ख़ानदान हो सकता है ना? अब्बासी ख़ानदान, किसी भी ख़ानदान से आप ताल्लुक रख रहे हैं, तो उसी की वजह से आपका नाम मशहूर हो जाए, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को कुनियत कहते हैं। जैसे इब्ने मरियम, अबू हुरैरा, उम्मे कुलसूम, अबुल कलाम, इब्ने सफ़ी, है ना? इस तरह के नाम जो आएँगे, उसी को क्या कहते हैं? कुनियत कहते हैं। साफ सीधी-सी बात है, आपके ख़ानदानी जो नाम रहेंगे, आपके दादा-परदादा से जो आपको नाम मिले हुए हैं, उसी को क्या कहते हैं? उसी को कुनियत कहते हैं। तख़ल्लुस क्या कहते हैं? शायर अपने मक़ते में इस्तेमाल करता है, छोटा-सा लफ़्ज़ रहता है। और लक़ब किसको कहते हैं? जो किसी खूबी की वजह से फ़ेमस हो जाए। ख़िताब किसको कहते हैं? जो बादशाहों या आमिर लोगों से मिल जाए। और इस्म आलम किसे कहते हैं? वही जो ख़ास चीज़ों के लिए बोला जाए, सीधी-सी बात। उसके बाद देख लेते हैं, कुनियत हो गया, अब उर्फ़ देख लेते हैं, उर्फ़ देख लेते हैं। 5 चीज़ों को देख चुके, अब छठी चीज़ उर्फ़ देख लेते हैं, उर्फ़ क्या होता है? असली नाम की जगह किसी को प्यार से या नफ़रत से, अभी यहाँ पर ध्यान दीजिए, हम लोगों ने यहाँ पर क्या पढ़ा था? यहाँ खिताब को बादशाह या उमरा की जानिब से जो एज़ाज़ी नाम दिया जाता है ना, उसी को खिताब कहते हैं। आपके दिमाग में तुरंत एक बात चली होगी कि बादशाह भी तो हम लोग भी तो नाम दे सकते हैं, यानी किसी का नाम जैसे हम लोग कल्लू-उल्लू रख देते हैं, मोटू-वोटू रख देते हैं, कोई बहुत गोल-मटोल है उसको गोलू रख देते हैं। ये सब क्या है? हमने नाम दिया है, क्या हम बादशाह हैं? नहीं, बिल्कुल बादशाह नहीं है, है ना? लेकिन अब हम लोगों के लिए भी कोई तो होनी चाहिए, तो हम लोगों के लिए ये बनाया गया है उर्फ़, ठीक है? इसको उर्फ़ कहते हैं। तो असली नाम के अलावा किसी को प्यार से या नफ़रत की वजह से नाम पड़ जाए। अब कोई काला है ना? तुमको उसको देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रही है, उसको कल्लू कहने लगो, है ना? वैसे कहना सही नहीं है, आप कल्लू कहने लगे। ये क्या है? चाहे आप उससे प्यार से कह रहे हैं, चाहे आप नफ़रत कह रहे हैं। कोई गोल-मटोल है, उसको आप प्यार से गोलू कह दे रहे हैं या गुस्से में गोलू कह दे रहे हैं, नफ़रत से गोलू कह दे रहे हैं, तो क्या है? ये उर्फ़ हो जाएगा उसका। उसे उर्फ़ कहा जाता है। जैसे मसलन दिया गया है कल्लू, चुन्नू, मुन्नू, गुड़िया, बबलू, नन्हे, नन्ही वग़ैरह। ये सब के सब क्या है? उर्फ़ हैं। ये आम लोगों के द्वारा दिया जाता है, आम लोगों के जानिब से दिया जाता है। जबकि अगर ख़ास लोगों की जानिब से एज़ाज़ी नाम दिया जाए तो वो खिताब कहलाता है। इस दोनों में आप कन्फ्यूज़ मत होइएगा एकदम भी। उम्मीद है आपको समझ में आ रही होगी वीडियो। अगर समझ में आ रही हो तो लाइक कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं अभी तक तो ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बहुत मेहनत की जा रही है आप लोगों के लिए। अब देख ले रहे हैं इसमें नकरा की किस्म को, यानी काइंड्स ऑफ कॉमन नाउन। इसको कॉमन नाउन बोलते हैं। इसमें आम या नकरा यानी कॉमन नाउन है ये। ठीक है? तो इसकी कितनी किस्में होती हैं? हमने क्या बताया था? इसकी भी 6 किस्में होती हैं। यहाँ 5 लिखी हुई है, शायद कुछ छूट गई हैं, अभी पढ़ रहे हैं। तो इसमें नकरा की 6 किस्में होती हैं। इसमें ज़ात, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर, इसमें आला, इसमें सूत और इसमें ज़र्फ़। यहाँ पर इसमें आला में छूट गया है, चौथे नंबर पर इसमें आला रहनी चाहिए, ठीक है? तो इसमें नकरा की कितनी किस्में होती हैं? 6 किस्में होती हैं। कौन-कौन? इसमें ज़ात, इसमें मसगर, इसमें मुकब्बर और इसमें आला और इसमें सूत और इसमें ज़र्फ़। और वहीं पर अगर देख ले रहे हैं, इसमें मार्फ़ा की कितनी किस्में होती हैं? इसमें मार्फ़ा की 6 किस्में होती हैं। कौन-कौन सी होती हैं? इसमें इसमें ख़ास या अलम भी उसको बोलते हैं, इसमें ख़िताब, उसके बाद तख़ल्लुस, फिर कुनियत और फिर उर्फ़ होती हैं। उसमें भी 6 होती हैं, इसमें भी 6 होती हैं। अब इसमें ज़ात की तारीफ़ को देख लेते हैं। इसमें ज़ात किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। सेम वही चीज़ हमने क्या देखा था? इसमें अलम क्या था? वही इसमें ख़ास या मार्फ़ा की डेफ़िनेशन थी और यही इसमें नकरा की डेफ़िनेशन रहेगी पहली वाली। इसमें ज़ात किसी आम चीज़ या जिन्स के नाम को इसमें ज़ात कहते हैं। जैसे प्रिंसिपल या फिर पिंसल, इमारत, लड़का,
दरवाज़ा, ये सब के सब क्या हैं, एकदम नॉर्मल चीज़ें हैं, ये हर जगह देखने को मिलेंगी। अब इसमें ज़ात को इस्म आम भी कहा जाता है, इसमें ज़ात को इस्म आम भी कहा जाता है, यानी पहली वाली जो डेफ़िनेशन रहेगी वो हमेशा सेम रहेगी। इसके बाद देख लेते हैं इसमें मसग़र को देख लेते हैं। मसग़र लफ़्ज़ सग़ीर से निकला है, किससे निकला है? और सग़ीर से निकला है, और सग़ीर के मानी क्या होते हैं? छोटाई। सग़ीर के मानी क्या होते हैं? छोटा। कोई चीज़ छोटा हो उसको क्या कहते हैं? सग़ीर कहते हैं। कोई चीज़ छोटा हो उसको क्या कहते हैं? छोटाई के कहते हैं, ठीक है? तो मसग़र जो लफ्ज़ निकला हुआ है वो सग़ीर से बना है, जिसके मानी है छोटाई। वो लफ्ज़ जो किसी बड़ी चीज़ को छोटा करके दिखाया जाए, वो लफ्ज़ जो बहुत बड़ा है, बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़ी चीज़ है, उसको छोटा करके दिखाया जाए, उसी को इस्म मसग़र कहलाता है, वो इस्म मसग़र कहलाता है। जैसे टोकरा, टोकरा है, बहुत बड़ा का टोकरा है, उसको कैसे हम लोग कहते हैं? टोकरी, टोकरी, टोकरा है, टोकरी कह देते हैं। खाट, खटिया या खटोला, ठीक है? खाट से खटोला या खटिया। ऐसे डेग से, यहाँ देग लिखा हुआ है, डेग से डेगची, यहाँ बहुत बड़ा के ऐसे डेग रहता है खाना बनाने वाला, है ना? अब हम लोग एक छोटी डेगची, इसको इस तरीके से दिखाया जाता है, अरे डेगची है ना? तो हम लोग बहुत बड़ी चीज़ को छोटी चीज़ से जब दिखा देते हैं, तो वो क्या कहलाएगा? वो इसमें मसग़र कहलाएगा। और किससे निकला हुआ है, ये आपको ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है, ये सग़ीर से निकला हुआ है, सग़ीर से लफ्ज़ से बना है। किस लफ्ज़ से बना है? सग़ीर से लफ्ज़ से बना हुआ है। क्या है? इसमें मसग़र, और इसमें मसग़र किसकी किस्में हैं? इसमें नकरा की किस्में हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बढ़ते हैं। इसमें मुकब्बर देख लेते हैं। इसमें मुकब्बर क्या है? लफ्ज़ मुकब्बर कबीर से बना है। लफ्ज़ मुकब्बर कबीर से बना है, जिसके मानी है बड़ा, बड़ा जो बढ़ा कर बोलते हैं। बड़ा वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़ को बढ़ा के ज़ाहिर किया जाए। है ना? इसमें मुकब्बर किससे निकला है? कबीर से निकला है, और कबीर के क्या मानी होती हैं? बड़ा के हैं। कबीर के मानी बड़ा। वो लफ्ज़ है, अब ये कबीर वो लफ्ज़ है जो किसी चीज़ को बड़ा करके ज़ाहिर किया जाए। इसमें मुकब्बर वो है जो चीज़ को बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बात किया जाए। जबकि अगर इसमें मसग़र की बात कर ले रहे हैं, तो ये सग़ीर मीन्स होता है छोटा, और कोई चीज़ बहुत छोटी करके बयान की जा रही हो, तो उसको इसमें मसग़र कहते हैं। और इसमें मुकब्बर क्या होता है? कबीर से बना है, और इसके मानी होती हैं बड़े के, और कोई भी चीज़ बहुत छोटी-सी हो, उसको बहुत बढ़ा-चढ़ा कर, बहुत ढेर सबके बनाकर बयान किया जाए, तो उसको इसमें मसग़र कहते हैं। जैसे बात से बतंगड़, क्या बोलते हैं? बात का बतंगड़। अब बात तो छोटी-सी है, उसको बतंगड़ किस लिए बनाना, है ना? बात का बतंगड़। पगड़ी का पकड़, राह का शाहराह, यहाँ पर 1 मिनट, पगड़ी का, पगड़ी का क्या रहेगा? पगड़ी का पगड़ रहेगा, राह का शाहराह रहेगा, ठीक है? पगड़ी का पगड़ होगा, और राह का शाहराह यहाँ पर लिखा नहीं हुआ है, शाहराह गलती से मिस टाइप हो गया, ठीक है? छुरी का छुरा, छुरी का छुरा, ठीक है? वगैरह। तो ये क्या है? घड़ी हो, जैसे घड़ी होगी, घड़ी का गट्ठर हो गया, छप्पड़ हो गया, छप्पड़ का छप्पट, है ना? तो ये सब क्या है? ये आपको इसमें मुकब्बर की मिसालें हैं। अगर मिसालें नहीं समझ में आ रही हैं, सिर्फ़ इतना जान लीजिए, बात का बतंगड़ बनाना, ठीक है? अगर आपको यहाँ ये हो सकता है आपको समझ में ना आ रहा हो, तो आप सिर्फ़ इतना जान लीजिए कि आपको बात का बतंगड़ बनाना, बहुत ज़्यादा बढ़ा-चढ़ा कर बनाना, है ना? छुरी का छुरा, ये आपको समझ में ना आ रहा होगा, तो आप सिर्फ़ आसान ज़बान में ही समझ लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें मसगर क्या होता है? इसमें मसगर लफ्ज़ सगीर से बना है, जिसके मानी होते हैं बहुत छोटे के, बहुत छोटे के। क्या होते हैं? बहुत छोटे के। यानी कोई चीज़ बहुत छोटा करके बयान किया जा रहा हो, उसको इसमें मसगर कहते हैं। इसमें मुकब्बर क्या होता है? जो चीज़ बहुत बढ़ा-चढ़ा कर बयान किया जा रहा हो, जैसे छोटी की बात को बतंगड़ बना देना, उसी को क्या कहते हैं? इसमें इसमें मुकब्बर कहते हैं। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं इसमें मसगर और इसमें मुकब्बर, कुछ पॉइंट देख लेते हैं जो पिछली बार में कुछ आए हुए थे, पिछली बार के क्वेश्चन में कुछ पूछे गए थे, उसी में से निकाले गए ये चीज़ें हैं। जैसे इसमें मसगर क्या है? थाली, इसका मुकब्बर क्या होगा? थाल। इसमें मसगर लुटिया, लूटा, ठीक है? उसके बाद थैली, थैला, डिबिया, डिब्बा। इसमें मसगर को हम लोग क्या कहते हैं? जैसे डिबिया है, इसमें मसगर है ना? इसमें मसगर क्या है? डिबिया है, ये बहुत छोटी-सी है। डिब्बी इतनी इतनी बड़ी होगी, हैं? लेकिन डिब्बा, डिब्बा तो बहुत बड़ा होगा भाई साहब। रस्सी, रस्सा, चूहिया, चूहा, इसमें मुकब्बर चूहा बहुत बड़ा, हम अगर सुनेंगे चूहा निकला हुआ है घर में, अरे भाई चूहा निकला है। चूहिया अगर बोलेंगे वो इतनी बड़ी होगी, ऐसे सोचकर हम आगे बढ़ जाएँगे। तो क्या है? चूहिया और चूहा। पौधा, पेड़, पौधा
हम सोचेंगे कोई बोलेगा अरे पौधा लाना है, चलो चलो। कोई ऐसा पूछ लेगा अरे भाई मैं जा रहा हूँ पौधा लेने बाइक से ही, तो कहेंगे ठीक है जाओ। अगर कोई बोल देगा मैं जा रहा हूँ पेड़ लेने बाइक से, कहेगा यार ये तो तुम मुझे पागल बना रहे हो, तो तुम खुद ही पागल हो। क्यों? क्योंकि पेड़ बाइक से नहीं लाया जा सकता है ना, क्योंकि पेड़ बहुत बड़ा है, यानी बड़ा चीजों को दिखाया जा रहा है, तो इसमें मुकब्बर हो जाएगा। घड़ी, घड़िया, सांप, सपौला, चिमटी, चिमटा, किताबचा, किताब, लठिया, लठ, ये सब आप देख सकते हैं। उसके बाद देख लेते हैं चौथे नंबर पर इसमें सूत। अभी तक ये सिर्फ किसकी मिसालें थी? इसमें मुकब्बर की मिसालें थी। और इसमें मुकब्बर क्या होता है? जो बड़ी चीजों को जाहिर कर रहा है, बहुत बढ़ा चढ़ा कर जाहिर कर रहा है ना, बहुत जो जिसको नाम सुनते ही हम बड़ी चीजों को सोचने लगते हैं, उसी को इसमें मुकब्बर कहते हैं। इसमें मसगर किसको कहते हैं? जो छोटी चीजों को, बड़ी चीज को छोटी चीज को, बड़ी चीज को छोटी चीज से करके बयान किया जा रहा हो। इसमें सूत, सूत मीन्स पता है क्या होती है? सूत मीन्स आवाज होती है। इसमें सूत, सूत का मानी है आवाज। वो लफ्ज जो किसी मखसूस चीज या किसी जानदार की आवाज, वो वो लफ्ज है जो किसी मखसूस चीज या किसी जानदार की आवाज को जाहिर करे, इसमें सूत कहलाता है। इसमें सूत माने क्या होता है? आवाज जो किसी मखसूस चीज या किसी खास चीज या किसी जानदार की आवाज को जाहिर कर रहा हो, उसी को इसमें सूत कहते हैं। मसलन भो भो, छम छम, म्याऊं म्याऊं, टन टन, है ना, कल कल, ये सब क्या है? ये सब आवाजें कुछ ना कुछ हमको बता रही है। जैसे भो भो की आवाज आ रही है, भो भो, है ना, तो आप क्या समझे? कुत्ता। छम छम यानी एक तो छम छम वो वाला हो जाएगा, एक छम छम यानी भूतनी वाला हो जाएगा छम छम, और एक छम छम बारिश की आवाजें भी छम छम आती हैं। म्याऊं तो बिल्ली की आवाजें रहेंगी, है ना। तो ये सबसे हम लोग कुछ समझ जा सकते हैं कि कोई जानदार चीज है या कोई खास चीज का आ रहा हो, ठीक है, किसी मखसूस चीज या किसी जानदार चीज की आवाज है, तो उसी को क्या कहते हैं? उसी को हम लोग इसमें सूत कहते हैं। जानदार चीज इसमें क्या हो गई? म्याऊं हो गई। भोंभो क्या हो गया? जानदार चीज हो गई। छम छम अगर भूतनी के लिए या भूत के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है, तो ये जानदार तो होगी, लेकिन अगर ये बारिश के लिए इस्तेमाल किया जा रहा हो, तो फिर वो मखसूस चीज में आ जाएगी, यानी कोई खास चीज है ये, तो बारिश खास चीज है, तो इसके लिए छम छम का इस्तेमाल किया गया है।